आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 रुपये पर ग्राफ्ट, 20 रुपये पर ग्राफ्ट और 30 और 40 ये चारों अलग अलग रेट क्यों होते हैं और क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आखिर हमें कौन सा कराना चाहिए, इसके बारे में हम पूरा प्रॉपर समझने वाले हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में एक ग्राफ्ट वर्ड है कि आपको इतने ग्राफ्ट आएंगे, तो ये अलग अलग पर्सन पर अलग अलग ग्राफ्ट आते हैं। तो पहले हम ग्राफ्ट को समझ लेते हैं आखिर ग्राफ्ट क्या होता है, तो इस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम ग्राफ्ट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आपको बता दें कि आपकी स्किन से जो ग्राफ्ट को निकाला जाएगा, मतलब यहाँ से जो बाल को निकाला जाता है, तो ये पूरा जो इतना पूरा निकलता है बाहर, ठीक है, ये अलग अलग। तो देखो एक ये जो है ग्राफ्ट, इस ग्राफ्ट में देखो एक ही बाल है, ये वाला जो ग्राफ्ट है इसमें 2 है, ये वाला ग्राफ्ट है तो इसमें देखो 3 बाल है, ये वाला ग्राफ्ट है तो इसमें 3 से 4 हो जाएंगे। तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ्ट तो समझ आ गया। ग्राफ्ट को एनिमेटेड कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि आपका एक ये पूरा ग्राफ्ट है, ठीक है, इसमें 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर या 5 हेयर। जो ये ग्राफ्ट होते हैं, इन ग्राफ्ट को अलग अलग ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पर डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो ग्रेड है, दूसरा ग्रेड है, तीसरा ग्रेड है, ये तीसरा वर्टेक्स होता है, एक ये चौथा होता है, 5वां, ये 6वां और 7वां। पूरे 7 अलग अलग क्या होते हैं, ग्रेड ऑफ बाल्डनेस होते हैं। जिसमें क्या होता है कि इस वाले एरिया पर कितने ग्राफ्ट आने हैं, तो ये जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसमें हम 1000 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 ग्राफ्ट आपको आ जाएंगे। ये 3 लिखा है तो 3000 ग्राफ्ट आ जाएंगे। तो इनमें सब में अलग अलग होता है, जब ये ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, ठीक है। तो अब हमें बताना है आपको कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसमें जो अलग अलग रेट होते हैं ये क्यों हैं और इनमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, तो इनके बारे में हम पूरा समझते हैं। तो इनकी प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि आपका हेयर एक्सट्रैक्शन होगा, मतलब कि आपके डोनर एरिया को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें से बालों को निकाला जाएगा। जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इसमें ग्राफ्ट को प्रॉपर पंचे से निकाला जा रहा है, ठीक है। एक पंच का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जिस जगह पर ग्राफ्ट को लगना है, तो यहाँ पर ये जो हेयर लाइन बनाई जा रही है, ये डॉक्टर बना रहे हैं। तो ये भी अलग अलग टाइप से होती है, मैंने और भी वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर क्या होती है, स्लिट मेकिंग होती है। तो जो स्लिट मेकिंग हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि इस स्लिट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो हमारे ग्राफ्ट निकल आते हैं और इन ग्राफ्ट को कहीं स्लाइन वाटर वगैरह में इनको कंटेन किया जाता, रखा जाता है 4 से 5 घंटे के लिए। तो इनको रखने के लिए कौन सा लिक्विड का इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद क्या होती है, इनकी जो ग्राफ्ट निकाल लिए हैं उनको फिर हमें प्लांट करना है, तो मतलब जिस जगह पर लगाना है, तो इसकी भी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम वापस आते हैं कि एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है और स्लेट मेकिंग है, इम्प्लांटिंग है और कंटेन ग्राफ्ट। तो 10 रुपए की जो मैं बात कर रहा हूँ, 10 रुपए, तो 10 रुपए ये वो क्लिनिक लेते हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का मैंने पहले भी बताया है कि टेक्नीशियन वो होते हैं जो सर्जरी में डॉक्टर के साथ में काम करते हैं, और जैसे ही वो क्लिनिक को छोड़ते हैं तो वो अपना एक क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी डॉक्टर की कंपेरिजन ये काम नहीं कर सकते उसके जैसे। तो वो 10 रुपए पर ग्राफ्ट में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको शुरू करना होता है। एक ऑप्शन होता है। दूसरा ये ऑप्शन होता है कि उन्होंने क्लिनिक ओपन किया है और उनके पास अभी कस्टमर नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो वो 10 रुपये पर ग्राफ्ट में तैयार हो जाते हैं। जो 20 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है और 40 रुपीज़ है, ये तीनों जेन्युइन है। अब इनमें तीनों में हम डिफरेंस समझते हैं कि आखिर हमें कौन सा कराना चाहिए और कौन सा ठीक रहेगा। तो इसमें अब हम आते हैं कि जैसे 20 रुपये, तो यदि हम इसमें बात करें 20 रुपये पर ग्राफ्ट में, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मैंने जो बताया कि ग्राफ्ट निकालने, तो इसमें एक पंच का इस्तेमाल होता है। तो लगभग सभी पंच सेम होती हैं, तीनों में लगभग एक ही पंच को यूज किया जाएगा, तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं समझना है। सेकंड क्या होता है, स्लिट मेकिंग। तो स्लिट मेकिंग में क्या होता है कि आपके जो छेद किए जाते हैं, मतलब जहां पर हमें ग्राफ्ट को निकालना है, सॉरी यहाँ पर लगाना है, जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ्ट लगाई जाएंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगी, स्लिट मेकिंग। तो यहाँ पर छेद किए जाएंगे, तो एक नॉर्मल निडल से होता है 20 रुपए पर ग्राफ्ट में। और तीसरा क्या होता है कि इम्प्लांटिंग। तो इम्प्लांटिंग क्या होता है कि इन्हीं ग्राफ्ट को जब हमें यहाँ पर लगाना है, तो इसमें क्या होगा कि चिमटी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चिमटी से ऐसे पकड़ेंगे और रखेंगे। ये वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से ये लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। और ये चौथा है कौन सा, स्लाइन बॉटम। तो जो आपकी ग्राफ्ट रखे जाएंगे, देखिए इस वीडियो में कि आपको जो दिख रहे हैं ये ग्राफ्ट रखे हुए हैं, ये इतने सारे निकल के रख दिए जाते हैं, एक ग्राफ्ट वाला, 2 ग्राफ्ट वाला, ये तीनों अलग अलग रख देते हैं। तो इनको स्लाइन बॉटम में नॉर्मल पानी, जो बॉटल लगती है डीएनएस की, ये इसी बॉटल में इसको पानी में रख दिया जाता है। अब आते हैं 30 रुपीज पर ग्राफ्ट। मतलब 30 रुपए पर ग्राफ्ट में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर नीडल का यूज हो रहा है, यहाँ पर सफायर ब्लेड का यूज हो रहा है। जो आपको ये सफायर ब्लेड दिख रही है स्क्रीन पे, मैंने आपको दिखा दी। ये जो सफायर ब्लेड होती है, इस का यूज किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है, उससे क्या होता है। अब जैसे आपकी निडल होगी, तो निडल क्या होगी, लगभग यदि आप माइक्रो देखेंगे तो ये थोड़ी इसकी मोटाई रहेगी।
और सफायर ब्लेड में क्या रहेगी, बिल्कुल पतली रहेगी और आगे बहुत पतली नोक होती है। इससे यदि हम होल करेंगे तो लगभग ऐसे बड़े बड़े छेद होंगे, और इस वाले से यदि हम होल करेंगे तो क्या होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे छेद होंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको ग्राफ्ट, इसमें ग्राफ्ट लगाएंगे तो क्या होगा कि एक ग्राफ्ट कितनी इतनी जगह लेगा, और इस वाले में लगाएंगे तो एक ग्राफ्ट में कम जगह ली और दूसरा ग्राफ्ट इसकी बाजू में, तो इसमें डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसमें थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और निडल से यदि हम होल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हेयर निकलता है, उसके आजू बाजू इतना ऐसा पिंपल जैसे आ जाता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ही ग्राफ्ट निकलेगा तो इसमें पिंपल नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्यादा जगह कवर नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैंने बताया कि चिमटी से इसमें ग्राफ्ट को रखा जाता है, जो मैंने वीडियो में बताया। इसके अलावा इसमें इम्प्लांटर का यूज किया जाता है। तो इम्प्लांटर क्या होते हैं और कैसे होते हैं वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें भी इम्प्लांटर से ऐसे ग्राफ्ट को लगाया जाता है। अब इसमें जैसे हम आते हैं तो इसमें सलाइन वाटर का यूज कर रहे थे, तो इसमें क्या रहेगा, पीआरपी का यूज करेंगे, पीआरपी या जीएफसी। जैसे पीआरपी का मैंने प्रोसेस बताया था कि आपके ब्लड को निकाल के इसमें प्लाज्मा को अलग किया जाता है और इस प्लाज्मा में आपकी ग्राफ्ट को रखा जाएगा। तो ये रखने के लिए ये अलग अलग इन चीजों के यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो उतने ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगी जितने अच्छे लिक्विड में रखी रहेंगी। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आ जाता है। अब ये 30 रुपए पर ग्राफ्ट और 20 रुपए। देखो मैंने तो 20 रुपए पर ग्राफ्ट वाला अपने ट्रांसप्लांट कराया था। आपको यदि थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ानी हो, डेंसिटी बढ़ानी, तो आप 30 रुपीज पर जा सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक रहे। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये 40 रुपीज पर ग्राफ्ट है। तो इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, सफायर ब्लेड सेम ही यूज हो रही, इम्प्लांटर की यूज हो रहा है इम्प्लांटर का, इसमें पीआरपी जीएफसी का यूज हो रहा है। इसमें एक स्पेशल लिक्विड होता है, उसमें ही ग्राफ्ट को रखा जाता है, जिसमें वो सर्वाइव करने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। पीआरपी फिर भी लेते हैं क्योंकि हम इसमें लिक्विड ही इतना महंगा आता है, तो इसलिए इसका 40 रुपीज पर ग्राफ्ट बढ़ जाता है। बस इसको रखने के लिए एक अलग से लिक्विड का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका रेट बढ़ जाता है। तो आपको इसमें समझ में आया कि हमें किस रेट पर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। ये जो सभी पिक्चर्स दिख रही हैं, तो ये लोग 20 से 30 रुपए पर ग्राफ्ट वाले हैं। ठीक है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। आप मेरी फोटोज देख सकते हो कि मैंने भी 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में किया था, क्या कंडीशन थी, आज कंडीशन क्या है। तो आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस रेट में कराना चाहिए, वो किस क्लिनिक से कराना चाहिए। तो क्लिनिक का मैंने बताया कि डॉक्टर एक्सपीरियंस हो, डॉक्टर ही हो, काफी टाइम से ट्रांसप्लांट कर रहे हो, और वो रजिस्टर्ड क्लिनिक हो, और आपके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या धोखाधड़ी ना कर रहे हो, और 6 मंथ तक आपको प्रॉपर गाइड करे। ये सारी बात कर लेना आप, फिर इसके बाद ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना। मैंने जिस अब क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, मैंने उस क्लिनिक के बारे में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उसमें भी देख लेना, और स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर